जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपको मैथ स्टडी सेंटर पर। देखिए मैं आपको आज मैथ का अगला भाग यानी 8.3 का अगला क्वेश्चन 9 नंबर और 10 नंबर क्वेश्चन लेकर आया हूँ। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि 9 नंबर क्वेश्चन और 10 नंबर क्वेश्चन कैसे बनेगा। तो चलिए आते हैं 9 नंबर क्वेश्चन पर। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यदि a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री कोमा साइन ए इक्वल टू ए और फिर कोमा साइन बी इक्वल टू बी, तो सिद्ध करे कि एक नंबर पर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 1। दूसरा में अगर बी नंबर में tan ए इक्वल टू ए बटा बी। तो चलिए सबसे पहले एक नंबर क्वेश्चन को हल करते हैं। देखिए यहाँ कह रहा है क्या, यहाँ कर रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 1, यानी हमें ए का स्क्वायर और बी को स्क्वायर करके हमें एक को सिद्ध कर देना है। एक आ गया तो समझिए सिद्ध हो गया। त्रिकोणमिति कोई हार्ड नहीं होता है, आप लोग उससे हार्ड बनाते हैं। देखिए मैं आप कितना आसान से त्रिकोणमिति आपको सिखा दूंगा। चलिए यहाँ ए का मान बोलिए, आप कहिए ए का मान तो कहाँ है। देखिए छोटा ए, देखिए छोटा ए यहाँ है और पूरा छोटा ए का मान कितना है साइन ए, तो यहाँ लग लेते हैं साइन ए, रख दिए। चलो बी का मान बोलिए, हाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। बी का मान बोलिए कितना है तो साइन बी, बी का मान कितना है साइन बी, तो रख देते हैं साइन बी। स्क्वायर है तो कर देते हैं स्क्वायर। लाना है हमको कितना एक, यानी एक आ जाएगा तो सिद्ध हो जाएगा। चलिए अब सिद्ध कर देते हैं। साइन ए स्क्वायर प्लस साइन बी स्क्वायर। देखिए यहाँ ध्यान से, ए प्लस बी मिला के कितना है 90 डिग्री। ए प्लस बी मिला के कितना है 90 डिग्री। यहाँ आगाड़ी कर दिया कि यदि ए प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री तो साइन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। देखिए हम आपको सूत्र जब याद करवाएंगे तो आप एक सूत्र याद करेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका मान कितना याद कीजिएगा, तो इसका मान कीजिएगा 1। लेकिन देखिए यहाँ दोनों का है साइन की फॉर्मेट में है, दोनों का है साइन की फॉर्मेट में है, तो इसको हम ले चलते हैं। इसको बदलेंगे, देखिए साइन ए, तो इसको बदल दीजिए, कोई एक को चेंज कीजिए क्योंकि चेंज करने वाला क्वेश्चन है। दोनों मिला कितना है 90 है, तो एक को चेंज कीजिए, इसको चेंज कीजिए। साइन ए स्क्वायर के इसको छोड़ दीजिए, इसको चेंज कीजिए, इसको चेंज कीजिए, तो साइन बी, तो यहाँ लिख दीजिए 90 माइनस थीटा, थीटा का मान रख दीजिए बी और स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए। यहाँ हो गया साइन स्क्वायर ए प्लस, यहाँ का हो गया इसको, तो इसको कॉस से बदलेगा और ई कितना हो गया, तो बी है तो ए में बदलेगा, तो कॉस स्क्वायर बी, यानी देखिए साइन स्क्वायर ए यहाँ कॉस स्क्वायर है, दोनों है। अभी सूत्र लिखे थे नो, अभी सूत्र लिखे नो कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है नो। देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, यानी पूरा का मान 1 है, इधर भी क्या हो गया 1, सिद्ध हमारा हो गया, सिद्ध हो गया। देखिए कितना आसान से सिद्ध हो गया। एक को चेंज कीजिए ऑटोमेटिक सिद्ध हो जाएगा। चलो इधर आइए, यहाँ कह रहा है कि tan ए इक्वल टू ए बटे बी, तो यहाँ tan ए का मान रख लेते हैं, tan ए क्या रख लेते हैं ए। अब देखिए ए का मान कितना है, ए बोलिए, तो ए कितना है, तो ए हमारा है साइन, छोटा ए का मान कितना है साइन ए, तो यहाँ रख लेते हैं साइन ए। छोटा बी का मान कितना है तो साइन बी, तो यहाँ रख लेते हैं साइन बी। अभी हम बोले ना कि जब भी आप ऐसा क्वेश्चन बनाइए जिसमें ए प्लस बी मिला के 90 डिग्री दिया हो यानी 90 डिग्री, तो उसमें एक को चेंज करना पड़ता है 90 माइनस थीटा के सूत्र पर। तो इसमें किसी एक को चेंज कर दीजिए, तो यहाँ देखिए tan ए, यहाँ ऊपर या नीचे को तो बदलेंगे किस में tan आएगा, तो देखिए tan थीटा बराबर सूत्र होता है, tan थीटा बराबर सूत्र होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। tan थीटा का सूत्र क्या होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो ऊपर वाला साइन छोड़ देंगे, नीचे वाला कॉस करना है, तो नीचे वाला का चेंज करेंगे, तो ऊपर जगह साइन ए बटे इसको चेंज करते हैं तो साइन 90 माइनस बी। चलिए अब इधर आइए, इसको देखिए, इसको चेंज कीजिए, कितना होगा, तो साइन ए का हो जाएगा साइन ए, और ये देखिए साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू सूत्र क्या होता है, तो बोलिएगा कॉस थीटा, तो यहाँ कॉस है। अब बोलिए साइन थीटा बटे कॉस थीटा
इक्वल टू सूत्र कितना होता है बोलिए, कहिएगा tan थीटा, tan ए हमको लाना था तो कितना tan ए, तो यहाँ लिख सकते हैं कि tan ए इक्वल टू tan ए, यानी tan ए का मान दोनों का हो गया बराबर, सिद्ध हो गया, सिद्ध हो गया। अब आते हैं इसका दो टाइप नंबर, यानी दूसरा नंबर तो क्वेश्चन इसका कर रहा है कि दिखाइए कि साइन 50 प्लस थीटा माइनस कॉस 40 माइनस थीटा इक्वल टू 0, यानी यहाँ हमको 0 सिद्ध कर देना है। 0 आ गया तो समझिए आंसर हो गया। देखिए क्या करा है कि साइन 50 प्लस थीटा माइनस कॉस 40 माइनस थीटा इक्वल टू 0 सिद्ध करना है। चलिए इसको हम लिख लेते हैं हल और सिद्ध करते हैं। कितना है तो यहाँ है साइन 50 प्लस थीटा माइनस कॉस 40 माइनस थीटा इक्वल टू लाना है कितना 0। आप 0 को याद कर लीजिए कि 0 लाना है, 0 आ गया तो खेला खत्म, इसका समाप्त खेला। अब देखिए क्या करेंगे तो इसको लिख देंगे साइन 50 प्लस थीटा। आप इसको देखिए इतना ही थीटा का मान दिया है, तो आप इसको क्या कीजिए थीटा के सूत्र पर इसमें से कोई एक को चेंज कर लीजिए, कोई एक के चेंज करिए 90 माइनस थीटा के सूत्र पर, तो इसको चेंज कर लेते हैं, तो इसको चेंज कर लेते हैं तो यहाँ हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है बोलिए। देखिए इसको साइन 90 माइनस थीटा का सूत्र अभी जैसा है वैसा लिख देंगे, तो जैसा है वैसा लिख दिए। अब बोलिए इसको चेंज करेंगे तो साइन 90 माइनस थीटा इसको चेंज कीजिए, तो इसको चेंज करेंगे तो यहाँ देखिए 50 घटाएंगे तो कितना होगा, अरे 90 में से 50 घटाइए कितना होगा 40 डिग्री, और यहाँ प्लस माइनस माइनस थीटा, यहाँ भी कितना हो गया कॉस 40 डिग्री और यहाँ थीटा। अब देखिए साइन 1 मिनट, इस साइन कौन सी बदलेगा कॉस में, यहाँ देखिए जो साइन है कौन सी बदलेगा कॉस में। आप बोलिए मित्रों साइन कॉस में बदलेगा कि नहीं, बदलेगा कि नहीं बदलेगा, साइन किस में बदलेगा कॉस में, क्योंकि हम साइन को चेंज किया है। देखिए यहाँ कॉस 40 माइनस थीटा माइनस कॉस 40 माइनस थीटा, ई प्लस में ई माइनस में, जब इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा 0, तो देखिए इधर भी कितना था 0, तो ये भी हमारा क्या हो गया प्रूव्ड हो गया। दूसरी का भी प्रूव करिए। अब चलिए अब इस चैप्टर यानी 8.3 का आते हैं अब कितना नंबर क्वेश्चन, तो अब आते हैं इसका 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि कॉस थीटा बटे साइन 90 माइनस थीटा प्लस साइन थीटा बटे कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू 2। देखिए कह रहा है कि कॉस थीटा बटे साइन 90 माइनस थीटा प्लस साइन थीटा बटे कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू 2, हमको 2 सिद्ध करना है। चलिए इसको आते हैं हल कर लेते हैं। कितना है तो कॉस थीटा बटे साइन 90 डिग्री माइनस थीटा प्लस साइन थीटा बटे कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कितना है 2। हमको लाना है कितना, तो कहिएगा सर जी 2 लाना है। देखिए 2 हमको लाना है, 2 सिद्ध हो जाएगा, खत्म हो गया काम। देखिए यहाँ क्या करेंगे, कॉस के तो कॉस छोड़ देंगे, यहाँ देखिए साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू सूत्र क्या होता है, तो होता है कॉस थीटा। आप बोलिए साइन को तो साइन छोड़ देंगे, आप बोलिए साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू सूत्र का कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू सूत्र क्या होता है, तो कहिएगा सर जी साइन थीटा। देखिए आप देखिए यहाँ ध्यान से, कॉस को कॉस छोड़ दिए, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू सूत्र होता है कॉस थीटा, साइन के साइन छोड़ दिए, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू सूत्र होता है साइन थीटा। यहाँ साइन है तो कॉस में बदलेगा और यहाँ कॉस है तो साइन में चेंज होगा। तो चलिए चेंज कर लेते हैं, यहाँ हो जाएगा कॉस से कॉस खत्म 1, साइन से साइन खत्म 1। आप बोलिए मित्रों 1 और 1 मिला के कितना होता है 2, 1 और 1 मिला के कितना होता है 2 होता है। तो यहाँ ये भी हमारा क्या हो गया प्रूव्ड हो गया। लाना था हमको कितना 2, कितना लाना था 2। अब चलते हैं इसका 11 नंबर क्वेश्चन पर। तो चलिए अब देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन कैसा है। देखिए अब आते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है किसी त्रिभुज ABC में सिद्ध कीजिए कि साइन B प्लस सी बटे 2 इक्वल टू कॉस A बटा 2। तो चलिए सिद्ध करते हैं। देखिए यहाँ हल करते हैं।
यहाँ देखिए त्रिभुज के नियम लगेगा। त्रिभुज के नियम का होगा तो लिखेंगे कि हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, बोलिए कितना होता है? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? तो होता है 180 डिग्री। तो बोलिए यहाँ त्रिभुज कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। तो देखिए यहाँ क्या करा है? बी प्लस सी, तो हो जाएगा बी प्लस सी, ए प्लस में उधर जाएगा ए तक का हो जाएगा, तो 180 डिग्री माइनस ए, 180 डिग्री माइनस ए। अब देखिए क्या करेंगे, अब क्वेश्चन पाइए। क्वेश्चन ये क्या करा है कि साइन बी प्लस सी बट्टे 2 इक्वल टू कॉस ए बट्टे 2 लाना है हमको। चलिए कॉस ए बट्टे 2 लाना है, तो कॉस ए बट्टे 2 को छोड़ दीजिए भाई। यहाँ देखिए साइन के तो साइन लिख देंगे, बी प्लस सी, तो देखिए यहाँ बी प्लस सी का मान निकला है, कितना हुआ है? 180 डिग्री माइनस ए। आया है कि नहीं मित्रों? आप बोलिए 180 डिग्री माइनस ए आया है कि नहीं? तो 180 डिग्री माइनस ए आया है। तो जहाँ जहाँ होगा बी प्लस सी, तो देखिए यहाँ बी प्लस सी है, वहाँ रखेंगे 180 डिग्री माइनस ए। अब देखिए बाटा में 2 है तो बाटा में 2 दे देंगे। एक स्टेप और चलते हैं, यहाँ होगा साइन, इसको काट लेते हैं, तो इसको काटेंगे तो कितना में कटेगा? 90 कटेगा दोनों में, याद रखिए एक गो में नहीं कटेगा, तो यहाँ जाएगा 90 डिग्री और तो यहाँ हो जाएगा 90 डिग्री बट माइनस ए बटे 2। अब बोलिए यहाँ आप अभी अभी सूत्र पढ़े हैं कि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। देखिए ना यहाँ 90 माइनस थीटा इक्वल टू का हो जाएगा कॉस थीटा। तो आज यह थीटा का मान कितना दिया है? ए बटे 2, तो क्या हो जाएगा? ए बटे 2। अब कहिएगा ई कैसे आया? तो ई आया है, यहाँ सूत्र आप जानते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू सूत्र क्या होता है? कॉस थीटा। क्या होता है? कॉस थीटा। बोलिए जानते हैं कि नहीं? साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू सूत्र क्या होता है? कॉस थीटा। देखिए 90 और थीटा, तो क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। हमको लाना था कितना? कॉस ए बटे 2। आगे कितना? कॉस ए बटे 2। तो ये हमारा क्या होगा? प्रूव्ड। कैसे सिद्ध हुआ? साइन 90 माइनस थीटा पर। देखिए एक बार और बता देते हैं, हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी इक्वल टू 180 डिग्री। तो देखिए ए को इधर कर लेते हैं, तो यहाँ हो गया बी प्लस सी इक्वल टू 180 माइनस ए। तो देखिए बी प्लस सी यहाँ दिया था, बी प्लस सी बटे 2, तो जहाँ बी प्लस सी है वहाँ बी प्लस सी का मान गया बटे 2, 2 से काट दिए 90 बन में, लेकिन ए के तो बट्टा में 2 रहेगा ना, तो 90 ए बटे 2, तो करंट हो जाएगा कॉस ए बटे 2। अब चलिए इसका 2 नंबर क्वेश्चन पर यहाँ भी क्या करेंगे? हम वही यही लिखेंगे कि हम जानते हैं। अब देखिए सब में लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपली लिख जाता है वी नो डैट। क्या लिख सकते हैं? वी नो डैट, वी नो डैट, चाहे लिख दीजिए हिंदी लिख देते हैं। हम जानते हैं, हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, तीनों कोणों का योग कितना होता है? तीनों कोणों का योग। बोलिए तीनों कोणों का योग कितना होता है? तो कहिएगा सर जी 180 डिग्री। कितना होता है? तीनों कोणों का योग कितना होता है? तो कहिएगा सर जी 180 डिग्री। तो देखिए यहाँ तीनों कोणों का योग कितना रखा गया? 180 डिग्री। अब देखिए सर यानी कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी इक्वल टू 180 डिग्री। तो देखिए फिर बी प्लस सी का मान निकालेंगे, तो यहाँ हो जाएगा कोण बी प्लस सी का मान कितना हो जाएगा? प्लस में होने जाएगा तो कौन जमेगा? बोलिए दोस्तों कितना हो जाएगा? तो 180 माइनस ए। कितना हो जाएगा? 180 माइनस ए। अब क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा था कि tan बी प्लस सी बटे 2 इक्वल टू लाना कितना है? cot ए बटा 2। तो उसको छोड़ दीजिए, यहाँ tan को tan लिख दीजिए। बी प्लस सी का मान अभी निकला है नो, कितना है? 180 माइनस ए। तब ये 180 डिग्री माइनस ए, बट्टा में 2 है तो बट्टा में 2 रख दीजिए। अब देखिए इसको फिर सॉल्व कीजिए, तो यहाँ tan के tan हो जाएगा, और ये काटेंगे तो ये कितना बार में कटेगा? 90 बार में, ये बटा में रहेगा, तो हो जाएगा 90 डिग्री माइनस ए बटे 2। अब आप बोलिए tan वाला क्या चीज़ बदलता है? आप एक सूत्र देखे होंगे कि tan 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू सूत्र क्या होता है? तो कॉट थीटा। कितना होता है?
कॉट थीटा। जो यहाँ मान होता है कौन चीज का मान होता है थीटा का। तो देखिए ना यहाँ मान का ठीक है थीटा का मान है a/2 तो tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू सूत्र का होता है तो कॉट थीटा और थीटा का मान कितना है a/2 लाना था कितना हमको a/2 तो क्या हो गया ये हमारा प्रूव्ड हो गया। क्या हो गया सिद्ध हो गया। कैसे सिद्ध हुआ इस सूत्र से। जैसे इस सिद्ध किए हैं वैसे ही इस सिद्ध किए हैं। अब आते हैं इसी का 3 नंबर क्वेश्चन। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन क्या करा है। 3 नंबर क्वेश्चन करा है कि cos a प्लस b/2 इक्वल टू साइन c/2। सेम टू सेम क्वेश्चन ही दोनों जैसा ही तीसरी का क्वेश्चन है। तो देखिए इसको भी बनाते हैं। यहाँ भी लिखेंगे कि हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो यहाँ भी लिखेंगे कि हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोनों का योग लिखने की जरूरत नहीं है, थोड़ा जगह कम है। तो त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना लिख देते हैं 180 डिग्री। तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री। यहाँ का चाहिए ए प्लस बी चाहिए तो यहाँ ए प्लस बी को छोड़ देंगे और यहाँ 180। अब कहाँ जाएगा तो देखिए ए प्लस बी चाहिए तो सी को इधर रख दीजिए तो सी हो जाएगा माइनस में, यानी ए प्लस बी का मान कितना हो गया तो ए प्लस बी के मान हो गया 180 डिग्री माइनस सी। 180 डिग्री माइनस सी ये कौन चीज का मान है ए प्लस बी को। तो अब चलते हैं सॉल्व करते हैं कॉस ए प्लस बी बटे 2 जहाँ ए प्लस बी है वहाँ हम क्या कहेंगे 180 माइनस सी। तो यहाँ रख देते हैं कॉस है सॉरी कॉट लिख रहे हैं कॉस है तो यहाँ लिख देते हैं कॉस 180 डिग्री माइनस c/2। अभी देखिए यहाँ cos 180 तो यहाँ काट देते हैं तो कितना हो जाएगा 90 और इसके तो बटा में 2 रहेगा तो cos 90 डिग्री माइनस c/2। तो यहाँ भी देखिए सूत्र लग गया cos 90 माइनस थीटा। आप बोलिए cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू सूत्र क्या होता है तो कहिएगा कि सर जी साइन थीटा। देखिए ना यहाँ जो सूत्र होता है थीटा प्लस cos 90 माइनस थीटा है इक्वल टू सूत्र का होता है तो साइन थीटा। तो यहाँ जो भी मान होता है कौन सी का मान होता है थीटा का। तो यहाँ भी लिख सकते हैं कि cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा और साइन थीटा का मान कितना दिया है तो साइन थीटा का मान है c/2। तो ये भी हमारा क्या हो गया प्रूव्ड हो गया। खाली आप यहाँ लिख दीजिएगा कि हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है। चलिए अब आते हैं 12 नंबर क्वेश्चन पर। 8.3 के 12 नंबर क्वेश्चन पाते हैं कि 12 नंबर क्वेश्चन क्वेश्चन है। देखिए कह रहा है कि यदि साइन 3a इक्वल टू कॉस a माइनस 26 डिग्री जहाँ 3a एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात कीजिए। कहा है कि a का मान ज्ञात कीजिए। देखिए कर लेते हैं इसको हल। यहाँ देखिए कह रहा है कि साइन 3a इक्वल टू कॉस a माइनस 26 डिग्री। आप 3a को 3a छोड़ दीजिए। अब इसको हल कीजिए। आप यहाँ देखिए यहाँ है कॉस कितना है इसको साइन के फॉर्मेट में लाते हैं एक किसी को तोड़ दीजिए। अरे मन करे तो इसी को तोड़िए चाहे उसके तोड़िए तो इसी को तोड़ इसको छोड़ देते हैं 3a का काम नहीं पड़िएगा उसी को दीजिए। तो साइन 3a इसको छोड़ देंगे जो कहते हैं इसको करते हैं। तो कॉस 90 माइनस थीटा तो यहाँ कैसे लगाएंगे कहिए कि ई कैसे होगा तो देखिए ई कैसे होगा कॉस 90 यहाँ लिखेंगे कॉस 90 माइनस थीटा थीटा का मान हो जाएगा a माइनस 26 क्या हो जाएगा a माइनस 26 डिग्री। तो बोलिए यहाँ साइन 3a इक्वल टू सूत्र क्या होता है यहाँ कॉस। अब देखिए यहाँ कॉस क्या चीज बदलेगा तो कहिएगा सर जी साइन में बदलेगा लेकिन यहाँ टेंशन है 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। तो देखिए अब यहाँ कैसे होगा तो यहाँ देख कैसे होगा इसको तो बदले क्योंकि होगा नहीं ऐसे होगा नहीं होगा तो इस घट सकता है। तो यहाँ हो जाएगा 90 डिग्री माइनस ये देखिए माइनस माइनस हो गया ये माइनस माइनस का हो गया प्लस 26 डिग्री क्या हो गया प्लस 26 डिग्री। तो यहाँ हो जाएगा साइन 3a इक्वल टू 26 को 90 को जोड़ लीजिए 26 को और 90 को जोड़ लीजिए कितना होगा और सॉरी यहाँ a का a होगा a का a छोड़ देंगे 26 को 90 को जोड़िए तो कितना हो जाएगा। अरे बोलिए आप
यहाँ देखिए साइन से साइन खत्म हो गया, तब साइन खत्म कर दीजिए, दोनों साइड साइन है, आप कॉमन लेके भी खत्म, यहाँ से भी खत्म हो सकता है क्योंकि यहाँ क्या हो गया, ये अलग हो गया। तो चलिए साइन से साइन खत्म हो गया। यहाँ देखिए, यहाँ फिर से समझिए, 3 साइन के 3 साइन, कॉस कौन चीज में चेंज हुआ, साइन में, 90 माइनस थीटा के सूत्र पर। तो यहाँ खत्म हो गया, तब यहाँ कितना बचेगा 3a, और इधर कितना बचा 90 डिग्री। देखिए माइनस के माइनस 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 प्लस हो गया, माइनस a प्लस 26 डिग्री। तो आप बोलिए यहाँ 3a इक्वल टू, ये देखिए प्लस माइनस में है, इधर बोल भेजा दीजिए, तो ये हो जाएगा प्लस में, और 26 को और 90 को आप जोड़िए मित्रों, 26 को 90 को कितना होगा, 26 को 90 को तो 6 और 9 2 11, 116, यानी 3a हुआ 116 का, 3a हुआ 116 का। तब बोलिए 3a 116 का, 3a इक्वल टू 116 डिग्री। हमें a के मान चाहिए, a इक्वल टू, सॉरी 3a नहीं होगा, 3a एक 4a हो जाएगा, यहाँ का हो जाएगा 4a, 3a एक क्या हो जाएगा 4a, क्योंकि 3a प्लस a तो क्या हो जाएगा 4a। तो 4a इक्वल टू 116 डिग्री, तो ये गुना में 4 है, कहाँ चल जाएगा, तो बटा में चल जाएगा 4, काट दीजिए इसको, 4 दूना के 8, बच गया 3, 36, 4 9 36, a इक्वल टू 29 डिग्री, और यही हमारा a का मान हुआ, a का मान यही हमारा क्या हुआ, a का मान हुआ। अब देखिए a का मान कितना आया, तो a का मान आया 29 डिग्री। अब देखिए यहाँ से हम लोग इसका कितना नंबर क्वेश्चन जाने, तो इसका जाने हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन, 10 नंबर क्वेश्चन, 11 नंबर क्वेश्चन और 12 नंबर क्वेश्चन। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन है, गलती से 10 नंबर दे दिए थे, ये 11 नंबर क्वेश्चन है क्योंकि 10 नंबर इससे पहले हम समझा दिए थे। ये कितना नंबर क्वेश्चन है, तो 11 नंबर क्वेश्चन है, 11 नंबर क्वेश्चन है मित्रों। ये देखिए मित्रों, ये 10 नंबर क्वेश्चन नहीं था, 11 नंबर था, गलती से 10 नंबर क्वेश्चन हम लिख दिए थे। तो अभी हम समझा दिए 11 नंबर क्वेश्चन और 12 नंबर क्वेश्चन, 9 नंबर भी क्वेश्चन समझे थे, 10 नंबर भी क्वेश्चन समझे थे। तो 9 10 11 12 8.3 का 9 10 11 12 क्वेश्चन समझा दिए। देखिए अगर ये वीडियो समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और नहीं बुझाए तो कमेंट कीजिए, फिर से हम समझाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आप लोग भी जानते हैं जितना आप सपोर्ट कीजिएगा उतने ही चीज़ें बढ़ते जाएगी। तो चलिए मित्रों, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।